हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो तरारी के नए विधायक यहाँ से विशाल जी होंगे। ये लाठी से पीटे जाना ये धमकी है। मैं चाहूंगा, जहां एक तरफ मैं इस बयान की निंदा तो मैं करता ही हूं, समाज में इस तरीके के बयानों की कहीं कोई गुंजाइश नहीं। मैं आप सबके माध्यम से भी चुनाव आयोग से भी आग्रह करूंगा कि स्वतः समर्थन भी किया। इस बात को स्पष्ट तौर से कहा गया कि ये कानून उस समाज के लोगों के संरक्षण देने के लिए है जहां पे वो अल्पसंख्यक। पर मैं इतना जरूर मानूंगा कि ये जांच का विषय तो है। किसी की भी जिंदगी के साथ खिलवाड़ या उसको हल्का, मुझे नहीं पता, पर मैं इतना जरूर मानूंगा कि ये जांच का विषय तो है। किसी की भी जिंदगी के साथ खिलवाड़ या उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। ऐसे में अगर इस तरीके की थ्रेटनिंग कॉल्स अगर उनको आ रही है, इसकी जांच होनी चाहिए और अगर जरूरत है तो उनको उचित सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। इस तरीके से दुनिया के अलग अलग देशों में ये कट्टरपंथी सोच हावी होते हुए वहां के अल्पसंख्यक समाज के लोग, जिसमें मुख्यतः हिंदू समाज के लोग हैं, जिस तरीके से उनको टारगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से उनको निशाना बनाया जा रहा है, ये बेहद चिंता का विषय है। इसी सोच को लेकर जब केंद्र सरकार योजना लाती है तो हमारे देश में कई ऐसे विपक्ष दल के नेता हैं जो केंद्र सरकार की आलोचना करते हैं और अपने ही देश में उस नागरिकता के कानून को लेकर भ्रम फैलाया जाता है कि किसी एक समाज विशेष से नागरिकता छीन ली जाएगी, जबकि बार बार भारत की संसद में हमारे गृह मंत्री ने खड़े होकर, जिसका हम सब ने समर्थन भी किया, इस बात को स्पष्ट तौर से कहा गया कि ये कानून उस समाज के लोगों के संरक्षण देने के लिए है जहां पे वो अल्पसंख्यक। ऐसे में जब ऐसी घटना सामने आती है तो महसूस होता है कि कितनी जरूरत है इस तरीके के कानूनों की, जो कम से कम उन लोगों का संरक्षण हमारे देश में हम लोग कर पाए और वो हमारे देश में घुसपैठिए बन के नहीं, बल्कि पूरे मान सम्मान के साथ वो आए। अलग अलग देशों में कनाडा भी उसका एक उदाहरण है, जहां पर इस तरीके के हमले हाल फिलहाल के दिनों में देखे गए। इस तरीके की सोच को भारत कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और मुझे लगता है मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से सक्षम है इस विषय को सुलझाने के। पहली बात तो लोकतंत्र में सहमति असहमति की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है और वो खूबसूरत लोकतंत्र की तस्वीर को दर्शाता है जब पक्ष और विपक्ष में अलग अलग विषयों को लेकर मतभेद हो, उनको लेकर संवाद होता है और अपनी अपनी बातों को जनता के बीच रखा जाता है, अंततः जनता फैसला लेती है। पर लोगों को इस तरीके से डराना और धमकाना, मैं इस शब्द का इस्तेमाल करूंगा, लाठी से पीटे जाना ये धमकी है। मैं चाहूंगा, जहां एक तरफ मैं इस बयान की निंदा तो मैं करता ही हूं, पर सभ्य समाज में इस तरीके के बयानों की कहीं कोई गुंजाइश नहीं। मैं आप सबके माध्यम से भी चुनाव आयोग से भी आग्रह करूंगा कि स्वतः इस बयान का संज्ञान ले। विपक्ष की आदत बन गई है लोगों को डराकर उनका वोट हासिल करना। लोकसभा के चुनाव में भी डराया ही जा रहा था, क्या कहकर कि संविधान समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। आज लगभग 5-5.5 महीने होने को आए हैं केंद्र में मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार को बने हुए। कौन सा आरक्षण समाप्त कर दिया गया या कौन से संविधान की हत्या कर दी गई या कहां पर लोकतंत्र को समाप्त कर दिया गया? जवाब दें विपक्ष के लोग। पूरा चुनाव लोकसभा का ये लोगों को यही कह कहकर डराते रहे और अब ये डराने का एक नया तरीका जो कि कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र में अगर पिटाई की बात करेंगे, लाठी चलाने की बात करेंगे, तो बिहार की जनता भी ये सुन रही है और आप पुनः उसी दौर की याद दिलाते हैं जिस दौर के लिए आपकी पार्टी के नेता जाने जाते,
जंगल राज का नाम आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से पड़ा, जहां पर आप मासूमों के ऊपर लाठियां चलाते थे, दुकानों को लुटवाने का काम किया जाता था, रातों रात शोरूम से गाड़ियां निकाली जाती थी, ज्वेलर्स के यहाँ से, सुनारों के यहाँ से उनके गहने लूट लिए जाते थे। वो दौर 90 के दशक से हर वो व्यक्ति जो गुजरा है, मैं गुजरा हूं भैया। 80 के दशक का मेरा जन्म है। 90 के दशक में उस टीनेज की उम्र में मैं था जब मैंने इन तमाम बातों को महसूस किया, और मेरी पीढ़ी का हर वो युवा इस बात का अनुभव कर सकता है, और उसी बात को पुनः दोहराने की सोच के साथ दिया गया ये राजद के नेता का बयान कतई सभ्य समाज और आज का बिहारी तो कम से कम बर्दाश्त तंत्र के इस महापर्व में अपना मतदान देकर अपना महत्वपूर्ण योगदान जरूर करें। जरूरी है एक एक मत जो आपके क्षेत्र के निर्माण में जाता है। ऐसे में मैं मानता हूं कि हर एक वो मत जो पड़ेगा उसमें से अधिकांश मत विशाल जी के लिए होंगे। जीत ये यहाँ से रहे हैं, जीत का मार्जिन अब कितना बढ़ता है उसके लिए हम तमाम घटक दल, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र जी की पार्टी हो या मांझी जी की पार्टी हो, तमाम घटक दल अपनी अपनी तरफ से अपने अपने संगठन के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो तरारी के नए विधायक यहाँ से विशाल जी होंगे। ये आज तरारी में आकर जो अनुभव मैंने हासिल किया उसके आधार पर इन बातों को मैंने आपके समझ दिया। अब